जैसे कहते हैं ना, करने से होता है, तो करने से ही होगा। इसका आपका एग्जाम्पल आपके बगल में बैठे हुए हैं, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, सर हैं, मैं हूँ, सभी इसी के एग्जाम्पल हैं कि करने से ही होगा और करते रहिए तभी होगा। देखिए, जिनका बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया है, तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से पता है कि सभी को पता है कि पहले ही लेटर दे दिया है, दिसंबर में फिजिकल होगा। ठीक है, तो जिनका भी बिहार पुलिस में, ये नहीं सोचना है कि अब करना क्या है। सुबह और शाम, मॉर्निंग या इवनिंग, दोनों टाइम आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। और किसी भी एकेडमी, आप जिस एकेडमी में जाते हैं, ना कि हमारे पास, आप किसी भी एकेडमी में जाते हैं, कंटिन्यू रहिए। सुबह और शाम उनके जो भी कोच कराता है, किसी तरह जो भी कोच है, वो जैसा करा रहे हैं आप उनका बात मानिए। 100% जिस एकेडमी में जाते हैं, आपने मेहनत किया, उसका फल आपको मिला। हम आपको कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। मोटिवेट बहुत किए हैं। जब हम लोग हिम्मत हार जाते थे तो वो बोलते थे नहीं, हार नहीं सकती हो, अभी कि तुम जैसे कहते हैं ना, करने से होता है, तो करने से ही होगा। इसका आपका एग्जाम्पल आपके बगल में बैठे हुए हैं, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, सर हैं, मैं हूँ, सभी इसी के एग्जाम्पल हैं कि करने से ही होगा और करते रहिए तभी होगा। और जैसे कि मैं इस जगह पे आया हूँ, तो यहाँ निःशुल्क फिटनेस क्लब है। लोग फिजिकल की तैयारी के लिए कितने पैसे देकर करते हैं, लेकिन यहाँ अगर निःशुल्क सिखाया जा रहा है तो सभी की भलाई के लिए है। और ऐसा नहीं है कि यह जो जगह है रिजल्ट नहीं दे रहा है। जैसा बताया गया, 50 और 40 लोगों का रिजल्ट है, तो ये सराहनीय से भी ऊपर है। तो आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं रखिए। अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। थोड़ा सा कहीं मन में चूक रह गई, इसीलिए सफलता नहीं मिली है। अगर अगली बार उस चूक को सही करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कैसा लग रहा है सर, एक बार फिर बाढ़ का गौरव निःशुल्क फिटनेस क्लब भगवानपुर में बड़ी संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं सफल हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्लब एकेडमी से, जो निःशुल्क फिटनेस क्लब भगवानपुर, जो 8 साल से हम चलाते आ रहे हैं, जो हम इससे पहले भी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, अच्छा खासा हमने लगभग 50 स्टूडेंट का मेरिट बना था। अभी बिहार होमगार्ड का है, जिसमें 55 स्टूडेंट का मेगा सूची में नाम आया, जिसमें पूर्ण रूपेण 40 अभ्यर्थी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। जो फाइनल है, अब इनका 26 और 27 का डीवी चल रहा है, और कुछ दिन के बाद इनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग इनको करना है। कहीं कहीं निःशुल्क फिटनेस क्लब, और जब भी सिलेक्शन होता है यहाँ तो इस तरह का भव्य कार्यक्रम, तो क्या लगता है उन तमाम लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए यह कार्यक्रम मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है? जैसे क्या है ना, कि जब बिहार पुलिस का हमने प्रोग्राम किया, तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे कि बिहार होमगार्ड का तैयारी कर रहे थे, तो हमारा छुट्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर जब हम बोले कि एक नॉर्मली प्रोग्राम कर देते हैं, तो ये लोग अभ्यर्थी बोला, भैया नहीं, हम उसी वीडियो देख कर, उसी चीज़ को देख कर तो हम मोटिवेट हुए हैं, आप इसको पोस्टपोन नहीं कीजिए। हम बोले ठीक है, जब ऐसा बात है तो प्रोग्राम होगा। और पिछले जो बिहार पुलिस हुआ प्रोग्राम, उससे और बेस्ट करने की कोशिश किए हैं। कितने अभ्यर्थी को अब तक सफल हो चुके हैं? अभी पूरे लगभग 8 साल में जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 500 प्लस अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं। और इस बार जो होमगार्ड में जो सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 55 अभ्यर्थी का मेगा सूची में नाम आया था, जो 40 अभ्यर्थी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम हो गया, जिसमें एक बार मेगा सूची नाम दिया, उसके बाद आपका मेरिट में नाम दिया। अच्छा, क्या लगता है यहाँ जब छात्र से हमने बात किया तो कोई लखीसराय के हैं, दूर दूर के छात्र यहाँ पहुँचे, तो कुछ कठिनाई भी होती है? कठिनाई सिर्फ आने जाने में जो परेशानी होती है बस। और यहाँ तो बस एक, इस क्लब में एक ही चीज़ का है कि डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं तो आपके लिए क्लब ये बेस्ट है। क्योंकि यहाँ जो भी आने से पहले ना, वो सोचते हैं कि उस क्लब में जाएंगे तो हमको डिसिप्लिन में रहना है, वो रहना है तो रहना है। उसके बाद ऐसा है, जो लखीसराय हो या नालंदा का, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी नालंदा के भी हैं, मोकामा के भी हैं, तो उन लोगों को सुबह में ट्रेन सुविधा हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी लेट भी होता है, तो पनिशमेंट भी मिलती है, पर बोलता है भैया कि मेरा ट्रेन छूट गया या ट्रेन थी हुआ। तो इसके कारण हम लोग भी थोड़ा सा साथ में देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, दूर से आ रहे हैं। तो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, तो उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए कहीं कहीं फिजिकल जो है एक कठिन लक्ष्य के रूप में होता है? हाँ, देखिए, जिनका बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया है, तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से पता है कि सभी को पता है कि पहले ही लेटर दे दिया है, दिसंबर में फिजिकल होगा। ठीक है, तो जिनका भी बिहार पुलिस में, ये नहीं सोचना है कि अब करना क्या है। जी। सुबह और शाम, मॉर्निंग या इवनिंग, दोनों टाइम आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। और किसी भी एकेडमी, आप जिस एकेडमी में जाते हैं, ना कि हमारे पास, आप किसी भी एकेडमी में जाते हैं, कंटिन्यू रहिए। सुबह और शाम उनके जो भी कोच कराता है, किसी तरह जो भी कोच है, वो जैसा करा रहे हैं आप उनका बात मानिए। 100% जिस एकेडमी में जाते हैं आपका रिजल्ट पक्का होगा। ये बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि 2 दिन 4 दिन दौड़ते हैं और उनका लगता है कि नहीं, हमसे अब नहीं हो पाएगा, वो उसी टाइम हिम्मत हार जाते हैं। पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि नहीं, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं।
आप जब भी अगर मान लिया 8 लाख 15 लाख एग्जाम में दिए, उसके बाद आपका इतना में रिजल्ट आया, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं ना कि पीछे हट जाते हैं। फिजिकल का जब आता है बारी, तो 2 दिन 4 दिन दौड़ते हैं। अरे 2 दिन 4 दिन दौड़ने से नहीं होगा, आपको लगभग कंटिन्यू 20 दिन, जब 20 दिन कंटिन्यू आप दौड़ लेते हैं, 21वां दिन आपको अपने आप में चेंजिंग आ जाएगा कि हम कुछ अच्छा किए हैं। और जो कंटिन्यू 21 दिन रहते हैं ग्राउंड में, तो 100% उसका मेरिट में नाम आता है और बिहार पुलिस में वो सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ गेस्ट में जो पहुंचे एएसआई पहुंचे कई लोग, तो सब लोग फिजिकल जो है देखा जा रहा था कि आप ही को गुरु बता रहे थे, तो क्या लगता है? देखिए फिजिकली जो जैसे आसपास का किन्हीं का लखीसराय पोस्टिंग है, किन्हीं का बाढ़ पोस्टिंग हो गया, तो ये लोग है ना कि आसपास के गांव के ही हैं, तो ये लोग कुछ सोचते नहीं है, डायरेक्ट जानते हैं कि अगवानपुर ग्राउंड, सिर्फ वो अगवानपुर ग्राउंड आते हैं और उनको पता है कि मेरा रिजल्ट हुआ है तो मेरिट मेरा फिक्स होगा, फिजिकल मेरा फिक्स होगा। कितने जिले से यहाँ आते हैं? जिला आसपास के जो है पटना डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं, लखीसराय हो गया या नालंदा हो गया, बहुत सारे से जो कॉन्टैक्ट में मान लीजिए हमारे किन्हीं भाई का यहाँ पड़ोसी रहते हैं, जैसे मान लिया जाए किन्हीं का घर का फुआ है, मौसा है या नानी घर है, तो वो नवादा के भी हैं या आरा के भी, कहीं किसी जिला के हैं, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं तुम लोग वहाँ से छोड़कर और डायरेक्ट यहाँ आओ, और वो अपने घर पर रखते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना खाना खिलाते हैं, रहते हैं, उसके बाद यहाँ भी तैयारी करते हैं। रुस्तम जी, आप जॉब में हैं, उसके बावजूद इस तरह का आ गया अगवानपुर में सेंटर है जहां बड़ी संख्या में कई जिला से लोग, तो कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। देखिए जॉब में रहने के बाद कठिनाई तो होती है, पर पता नहीं क्यों जब रिजल्ट होता है और ये लोग का चेहरा देखकर पता नहीं क्यों हमको और अपने आप में हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार हमारा कष्ट है, क्या दिक्कत है, क्योंकि हम जब हम अपना फिजिकली स्टार्ट जब करते थे 2010 से 12 से हम फिजिकली कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले स्पोर्ट्स में थे, तो स्पोर्ट्स मैन जो है ना वो कभी थकता नहीं है। आप कितना भी उसको करा लीजिए, वो उसके पास उसका तरीका होता है ना करने का, आप कितना भी कराएगा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऑलरेडी मैं अभी आरपीएफ में कार्यरत हूँ, और अभी ऑल इंडिया आरपीएफ का जो इवेंट होती है, जो आरपीएफ का जो एथलीट होती है, उसमें हम ब्रॉन्ज मेडल भी लाए हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि मेरा स्पोर्ट्स छूट गया है, तो स्पोर्ट्स भी हम अभी विभाग में भी हैं, तो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स करने के कारण जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम इन लोगों को सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि जनरेशन चेंज हो गया, धीरे 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 हर एक चीज़ का चेंजिंग है। पहले का जो लोग थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अभी का लोग है थोड़ा सा उनको ना मतलब परफेक्ट जो है ना, उनको रगड़ने से नहीं, जो है तो परफेक्ट कराना पड़ता है कि नहीं आपको ऐसा करना है, तो कर पाते हैं। थैंक यू। मोटिवेट बहुत किए हैं। जब हम लोग हिम्मत हार जाते थे तो वो बोलते थे नहीं, हार नहीं सकती हो, अभी तुमको बहुत आगे जाना है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा सैदपुर। पूरा खुश हैं? मम्मी अभी पापा तो यहाँ आए हैं? ये शुरुआत है, ये पहला कदम है। जी। आगे रुस्तम भैया बोले हैं अभी शुरुआत है तो इसको छोड़ो मत। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा सैदपुर, लदमा सैदपुर पड़ा। सैदपुर घर हुआ, तो यहाँ मम्मी पापा भी आए हुए हैं? हाँ मम्मी ने आई, दीदी आई थी, क्षमा चाहते वो हैं, चली तब गई। तक एक परफॉर्मेंस हम जादू का दिखाना चाहेंगे जो